वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आई, हॉस्पिटल में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग से अफरा तफरी का माहौल, अस्पताल में आग पर काबू पा लिया गया है। मौजूदा जानकारी ये मिल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन दर्दनाक खबर ये कि 5 लोगों की झुलस कर मौत हो गई है इस अग्निकांड में। तो बड़ा हादसा, अस्पताल में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई है। जबलपुर का यह अस्पताल जिसमें यह हादसा हुआ है, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे अस्पताल को पूरी तरीके से आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। इसमें 5 लोगों की जान यहां पर गई है। विश्वास सारंग साहब हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री सारंग साहब, दर्दनाक हादसा जिस तरीके से यह घटना सामने आई है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसा आपने बताया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगी है और उसमें निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रेस्क्यू पूरा किया गया, आग पर काबू पा लिया गया है जी। मेरी अभी कलेक्टर से बात हुई है, वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और यही निर्देश दिया गया है। हॉस्पिटल में अचानक से स्पार्किंग के कारण आग लगी है, प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है। और ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई, जो 3rd फ्लोर तक गई। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए टीआई कोतवाली, टीआई गोलपुर यहाँ उपस्थित हुए और हमारी पूरी फोर्स ने इसको यहाँ पर आग को कंट्रोल करते हुए पूरे जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। इसमें 7 गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया। बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ डेथ अभी जो प्राइमरी जो सूचना है उसमें 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से इलाज रहते हैं। अभी किन कारणों से आप लोग आइडेंटिफाई हो पाए? अभी ये शॉर्ट सर्किट ग्राउंड फ्लोर पर होने की वजह से बताया गया है स्टाफ के द्वारा। अभी और विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। हमारी एक्सपर्ट टीम देख रही है कि आग की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप पुलिस के अधिकारियों को भी सुन रहे थे, जिनका ये कहना कि शॉर्ट सर्किट जो है वो वजह बताई जा रही है और ग्राउंड फ्लोर में शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद आग की चपेट में ऊपरी फ्लोर तक ये चपेट पूरी तरीके से आग फैल जाती है और जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर अभी की जा रही है, जो आपने अभी सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज अब दूसरे अस्पताल में करवाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है और ग्राउंड फ्लोर से आग पकड़ती है और ऊपरी माले तक जाती है। तो तस्वीरें देखिए आपकी, कैसे आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। अस्पताल की ये बिल्डिंग है, न्यू लाइफ हॉस्पिटल जबलपुर का। और आग जो शुरुआती जांच है उसमें सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। हालांकि अभी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि होना बाकी है, जांच यहां पर की जाएगी। पुलिस के अधिकारी जानकारी यहां पर दे रहे थे कि शॉर्ट सर्किट में तमाम चीजें जो हैं शुरुआत में निकलकर सामने आई हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। वहीं लगातार जो इसमें घायल हैं उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। 2 तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं, कैसे एक तरफ जब आग पूरी तरीके से फैली, दूर से ही ये धुआं उठता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। कितनी भीषण ये आग थी और पूरी बिल्डिंग को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में 5 लोगों की जान चली गई है। जबलपुर का ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल जो आग के गोले में पूरी तरीके से तब्दील हो गया। बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आग लगने की वजह आखिरकार क्या रही। जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी प्राथमिकता ये है कि जो लोग जख्मी हैं, झुलस गए हैं बुरी तरीके से, उन्हें उपचार दिया जा सके, प्राथमिक उपचार कम से कम उन्हें मिल पाए, ये कोशिश लगातार की जा रही है। और सभी को हॉस्पिटल से निकालना, क्योंकि हॉस्पिटल है, आप समझ सकते हैं कि कितने मरीज अंदर होंगे, कितने एडमिट होंगे, कितना स्टाफ यहाँ पर होगा हॉस्पिटल का, तो सभी को बाहर निकालना सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता यही रही। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर सीएम शिवराज की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, दुख व्यक्त किया गया। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जो भी आगे अब कोशिशें यहां पर की जा रही हैं, सभी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और लेकिन 5 लोगों की मौत यहां पर हो गई है, ये सबसे दुखद खबर जो हम आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा जा रहा है और आसपास भी
काफी हलचल हमें देखने को मिल रही है। जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल है इसके आसपास आप देख सकते हैं कई दुकानें हैं, ऐसा लग रहा है कि बाजार का ये पूरा इलाका है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि काबू जो है वो आग पर पा लिया गया है। सीएम ने साफ कहा है कि जबलपुर के डीएम से वो लगातार संपर्क में है। सुमित, बिल्कुल, और लगातार जो है इस पूरे मामले में घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं साथ ही साथ जो कारण है अब उनकी जांच यहां पर होगी और प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले घायलों को इलाज मुहैया कराया जाए। 5 लोगों की मौत की अभी यहां पर पुष्टि हुई है जबलपुर में। वहीं जिस तरीके से हादसा हुआ उस पर सीएम शिवराज ने भी ट्वीट किया है। वहीं सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। इसमें उन्होंने दुख जाहिर किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जबलपुर के जो डीएम हैं उनसे भी मैं संपर्क में हूं इस हादसे को लेकर। आग पर काबू किस तरीके से पाया गया उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे ये भीषण हादसा हुआ। और शुरुआती तौर पर जो जानकारी है उसमें पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जबलपुर के एक अस्पताल में ये भीषण अग्निकांड और दुर्घटना का दुखद समाचार जो है वो प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर से निरंतर संपर्क में हूं। मुख्य सचिव को संपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राहत और बचाव के लिए हर संभव प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। ये यहां पुख्ता किया जा रहा है कि जितना संभव हो सके राहत बचाव कार्य यहां पर पूरा किया जाए। तो सीएम शिवराज की तरफ से ये दुख जाहिर किया गया है ट्वीट कर, और साथ ही साथ प्रशासन से मैं लगातार संपर्क में हूं, डीएम से संपर्क में हूं, ये भी शिवराज कहते जो हैं सीएम नजर आए हैं। सत्यविजय हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सत्यविजय, क्या इस अभी फिलहाल सिचुएशन है, आग पर काबू पाया गया था और साथ ही जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, क्या स्थिति है फिलहाल, जरा बताइए। ये देखिए, जबलपुर का ये हॉस्पिटल है, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें जो आग देने की घटना हुई है काफी दुखद है। अधिकृत तौर पर जो पुलिस स्टेटमेंट हमने अभी कुछ देर पहले प्ले किया था उसमें पुलिस अफसर ये कहना है कि 4 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन जबलपुर के जो महापौर हैं जगत बहादुर सिंह, वो भी वहां पहुंचे हैं और उनका दावा है कि 9 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 नर्सिंग स्टाफ के लोग भी हैं और अन्य पेशेंट हैं। 3 मरीजों को मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन देखिए, और प्राथमिक तौर पर आग की वजह तो शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक फॉल्ट बताया जा रहा है। लेकिन अब विवेचना का जो पहलू है वो भी स्टार्ट होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जबलपुर के प्रशासन से संपर्क में हैं और जल्द से जल्द जो गंभीर घायल हैं उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके इसकी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। लेकिन ये आग देने की घटना क्यों हुई, ये पहली घटना नहीं है मध्य प्रदेश में या देश में जब हॉस्पिटल में आग लगती है। और जो बाकी जो फायर सेफ्टी के उपकरण है वो कई जगह ऐसा होता है कि वो बंद हालात में मिलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसी घटना हो चुकी जब हॉस्पिटल में आग लगी थी और कई पेशेंट्स की जान गई थी। तो वो तो एक बड़ा सवाल है कि आग किस वजह से लगी, किसका लापरवाही है, क्या है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू किया जाए। जो लोग वहां पर पूरे हॉस्पिटल को सर्च किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा तो नहीं जो हॉस्पिटल के अंदर फंसा हो, क्योंकि अब आग पर अधिकांश तौर से आग पर जो है वो काबू पा लिया है। तो अब बाकी जो मैंने कहा ना कि स्टेप्स हैं दूसरे हॉस्पिटल से करना, पेशेंट्स को भर्ती कराना या बाकी चीजें, उन पे काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन मौत का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। महापौर दावा 9 से 10 का कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन 4 कह रहे हैं, बड़ा घटनाक्रम है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख तो जता ही दिया है ट्वीट करके। हो सकता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको घटनास्थल पर रवाना भी किया जाए या वहां के जो जबलपुर के जो प्रधानमंत्री उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए आदेशित किया जाए। बिल्कुल सत्यविजय, जैसा आपने बताया कि आंकड़ों पर अभी असमंजस की स्थिति है, 5 बताया जा रहा है, लेकिन यह आंकड़ा 8 से 9 का हो सकता है, जो कि जाहिर तौर पर बहुत बड़ा है। जबलपुर पुलिस की तरफ से भी सीधे कहा गया कि नीचे फ्लोर से आग की शुरुआत हुई और तीसरे फ्लोर तक पहुंची है और कारणों की पुष्टि भी शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। हालांकि प्रथम दृष्टया कोशिश यही है कि सभी को सुरक्षित निकालकर पहले इलाज मुहैया करवाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मौत के जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है और इसीलिए जो महापौर ने अगर वहां पर स्टेटमेंट दिया है कि 8 से 9 से 10 लोगों की मौत की वो पुष्टि का ऑन कैमरा बाइट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास स्थानीय प्रशासन ने उन्हें ये जानकारी दे दी हो कि मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। और उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि 2 नर्स हैं जिनकी डेथ हुई है इस पूरे आगजनी की घटना में। अब प्रभारी मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री इस घटना के बाद क्या सख्त कदम उठाते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं, वहां
पर आग लगने की वजह क्या क्या है इनको इस ओर फोकस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों के घर में ये कैजुअलिटी हुई है, जिनके परिजन वहाँ एडमिट थे, उन लोगों को उनके परिवार पर जो ये त्रासदी आई है उसको कैसे कम किया जाएगा। इसके लिए हो सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि हर जगह खुद पहुंचते हैं या उनके मंत्री पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भी ये स्टेप लिया जाए कि किसी को वहां भेजा जाए और जो गंभीर घायल हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिले। क्योंकि जो बिल्कुल बिल्कुल सत्यवजय, और इसकी भी जांच होना जरूरी है कि आखिर ये जब हादसा हुआ है इसमें वो तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं क्या वो अस्पताल की तरफ से लिए गए थे, जो किसी भी बिल्डिंग को चलाने के लिए, किसी अस्पताल को चलाने के लिए फायर सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो होने चाहिए, वो लिए गए थे अस्पताल की तरफ से या फिर नहीं लिए गए थे। इसे लेकर कोई अपडेट है जो फायर विभाग है उनकी तरफ से कुछ जानकारी इसके बारे में दी गई है कि कोई एनओसी वगैरह ली गई थी, या हालांकि अभी ये बहुत शुरुआती जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अभी प्रशासन की प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू करने के बाद जो मरीज गंभीर घायल हुए हैं आगजनी की घटना में, उन्हें सही जगह पहुंचाया जाए, इससे उनका सही ट्रीटमेंट शुरू हो। इसके बाद इन सब पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो फायर सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स होते हैं उन्हें फुलफिल किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। जो हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से या वहाँ के स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही की गई, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या समय पर मेंटेनेंस वहां पर होता था या नहीं होता था। बिल्कुल 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 सत्य, वापस आपके पास आएंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। राकेश सिंह साहब हमारे साथ यहां पर जुड़ गए, जबलपुर के सांसद हैं। राकेश सिंह साहब, दुखद हादसा जो तस्वीर हम इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, देखिए ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक हादसा है जी, और ये किसी के भी मन को विचलित कर देने वाला हादसा है जी। जो घटना हुई है वो बड़ी है और मुझे अभी भी जानकारी मिली, क्योंकि लोकसभा का सत्र होने के कारण मैं दिल्ली में हूँ, मुझे अभी जानकारी मिली, लेकिन मैंने जिला कलेक्टर से और प्रशासन से बातचीत की है और उनसे मैंने कहा है कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होना चाहिए कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज मिले जी, और वहां कोई और लोग फंसे हुए तो नहीं है, इसकी पड़ताल भी ठीक तरीके से हो। और उसके बाद हम इनसे जब निवृत्त हो लेंगे तो अस्पताल प्रबंधन पर भी इस बात की भी जांच होना चाहिए कि ये जो हादसा हुआ है ये किसी लापरवाही के कारण हुआ है जी, या जो भी इसके पीछे के कारण है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज मिले। बिल्कुल। राकेश जी, आपने कहा कि जिला कलेक्टर से और आप लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, आंकड़ों को लेकर कोई पुष्टि हो पा रही है सर कि आंकड़े कितने लोग जख्मी हैं या कितने लोगों की जान गई है? कुछ ऐसी जानकारी अभी तक मिल पाई? मुझे जानकारी दी गई थी कि 4 लोगों की मृत्यु है और लगभग 10 से 12 लोग घायल हैं। ओके, मेरे पास जो जानकारी है अभी वो इतनी है जी, और उसमें कोई और अपडेट होगा और उस तक आएगा तो स्वाभाविक है कि वो आप तक भी पहुंचेगा, लेकिन अभी की जानकारी मेरे पास इतनी है। राकेश सिंह साहब, सवाल ये भी है, हालांकि पहली प्राथमिकता जैसा आपने कहा कि जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज मिले ये जरूरी है, लेकिन वजह और साथ ही जो दोषी हैं और पूरा प्रॉपर जो है तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया था नहीं, इसकी भी जांच जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है और मैंने कलेक्टर से वही कहा है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही निर्देश जारी किए हैं जी, मैंने भी कलेक्टर से वही कहा है कि इस बारे में जरूर जांच करना चाहिए। कलेक्टर ने भी कहा है कि इसको लेकर एक जांच समिति गठित करने जा रहे हैं जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पहले ये जो घायल हैं इनका इलाज बेहतर तरीके से हो, ये हमारी सोच है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश सिंह साहब, सांसद जबलपुर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले घायलों को इलाज मुहैया कराया जाना है, इसके अलावा कानून का भी यहाँ पर जांच जो है वो की जाएगी। वहीं बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान यहाँ पर किया है। मृतकों के परिवार को 5 लाख की मदद का ऐलान यहाँ पर सीएम शिवराज जी की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। जिस तरीके से भीषण हादसा जबलपुर में देखने को मिला है और इस पर अब मृतकों के परिवारों को 5 लाख की मदद का ऐलान जो है वो सीएम की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, सीएम शिवराज की तरफ से पहले ट्वीट किया गया है और साफ तौर पर उसमें लिखा गया कि हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी, रेस्क्यू ऑपरेशन राहत बचाव कार्य यहां पर चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मौत का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। आग कितनी भीषण है वो इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अभी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन मुख्य वजह क्या रही है, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल यहां पर रखा गया या नहीं, क्योंकि अमूमन जब भी ऐसी जगहों पर आग लगती है, खासतौर पर हॉस्पिटल में, तो वहां
यही देखा गया है कि सेफ्टी मेजर्स पूरी तरीके से सावधानी नहीं बरती जाती है, जिसकी वजह से यह हादसा और ज्यादा बड़ा और भयावह हो जाता है। अग्निकांड में 10 लोगों की मौत, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुष्टि यहां पर हुई कि अग्निकांड में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक आंकड़ा 4 था, लेकिन सुमित अब 10 लोगों की मौत सीधे तौर पर बहुत दुखद और बड़ी खबर है ये। बिल्कुल, और आंकड़ा यहां पर अब बढ़ गया है। जबलपुर के अस्पताल में भीषण आग से हादसा, तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और इस अग्निकांड में 10 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। घायल जो हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। और वहीं अग्निकांड में जो मौत का आंकड़ा है वो अब 10 तक जा पहुंचा है। 10 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मृतकों के परिवारजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कारण क्या कुछ रहे हैं उन्हें जांचा जाएगा। आखिर किसकी लापरवाही रही है इस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यह है कि जो तमाम लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं, जो घायल हैं, उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। वहीं अग्निकांड में मौत का आंकड़ा 10 तक अब पहुंच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी जो पूरी तरीके से अस्पताल में फैल गई। और शुरुआती जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, लोगों को यहां पर बचाया गया है, लेकिन इस जबरदस्त हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और मेयर की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। जानकारी के अनुसार 9 से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 2 नर्सिंग स्टाफ और बाकी के पेशेंट हैं। 3 लोग बिल्कुल सुरक्षित ठीक हालात में हैं, उन्हें मेट्रो अस्पताल भेजा गया है। ये मेडिकल में जो 10 लोगों की सूचना है वो लगभग ये स्थिति है कि वो नहीं है। पुख्ता जानकारी कुछ ही मिनटों में आ जाएगी। बहुत ही दुखद घटना है। क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। प्रहलाद साहब, दुखद हादसा, 10 लोगों की मौत की अब खबर मिल रही है। बेहद दुखद और असहनीय सूचना है ये। वो जो विजुअल्स हम टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं वो हिला देते हैं। जितनी मेरी याददाश्त है उसमें ऐसा हादसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा और न सुना। कैसे हुआ ये इसकी तो जांच होगी, लेकिन फाइटर्स जो जितने भी हमारे वो हैं शासन के लोग या पुलिस के या वो लगातार इससे जूझ रहे हैं। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाओं में मेडिकल स्टाफ भी खत्म हुआ है, कुछ मरीज। तो मैं जितने भी मृतक परिजन हैं या घायल हैं, ईश्वर उनको सामर्थ्य दे। और मैं यही कहूंगा कि चीजें ये बाद में होंगी, लेकिन हम सबके लिए ये मतलब विश्वास ना करने वाली घटना है कि हमने तो कभी ऐसी घटना जबलपुर में इसके पहले हमारी जब तक जितनी मेरी समझ पढ़ने से लेकर अब तक कभी ऐसी ध्यान में नहीं आई। तो मतलब मैं तो हद तक हूँ। बिल्कुल, अब जैसा आपने कहा कि एक बहुत बड़ा आशा, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं कि जबलपुर के अस्पताल में ये भीषण आग लगी। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरीके से भयावह ये नजारा आपको देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने।